राम 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 नारायण नारायण। विशेष बात, परमात्मा को तत्व से समझाने के लिए दो प्रकार के विशेषण दिए गए हैं, निषेधात्मक और विध्यात्मक। परमात्मा के अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, अचिंत्य, अचल, अव्यय, असीम, अपार, अविनाशी आदि विशेषण निषेधात्मक हैं और सर्वव्यापी, कूटस्थ, ध्रुव, सत, चित, आनंद आदि विशेषण विध्यात्मक हैं। परमात्मा के निषेधात्मक विशेषणों का तात्पर्य प्रकृति से परमात्मा की असंगता बताना है और विध्यात्मक विशेषणों का तात्पर्य परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता बताना है। परमात्म तत्व सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे और दोनों को समान रूप से प्रकाशित करने वाला है। ऐसे निरपेक्ष परमात्म तत्व का लक्ष्य कराने के लिए और बुद्धि को परमात्मा के नजदीक पहुंचाने के लिए ही भिन्न भिन्न विशेषणों से परमात्मा का वर्णन किया जाता है। गीता में परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रायः समान ही मिलता है। परमात्मा के लिए यहाँ जो विशेषण दिए गए हैं वही विशेषण गीता में जीवात्मा के लिए भी दिए गए हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 24वें 25वें श्लोकों में सर्वगत है, अचल है, अव्यक्त है, अचिंत्य है आदि आदि, और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कूटस्थ है एवं अक्षर है विशेषण जीवात्मा के लिए आए हैं। इसी प्रकार 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में अव्ययम विशेषण परमात्मा के लिए और 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्ययम विशेषण जीवात्मा के लिए आया है। संसार में व्यापक रूप से भी परमात्मा और जीवात्मा को समान बताया गया है। जैसे 8वें अध्याय के 22वें तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में येन सर्वमिदं ततं पदों से और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में मया ततमिदं सर्वम पदों से परमात्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। इसी प्रकार दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में येन सर्वमिदं ततं पदों से जीवात्मा को भी संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। जैसे नेत्रों की दृष्टि आपस में नहीं टकराती अथवा व्यापक होने पर भी शब्द परस्पर नहीं टकराते, ऐसे ही संपूर्ण जगत में समान रूप से व्याप्त होने पर भी निरवयव होने से परमात्मा और जीवात्मा की सर्वव्यापकता आपस में नहीं टकराती। सर्वभूत हिते रताः, कर्मयोग के साधन में आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ के त्याग की मुख्यता है। मनुष्य जब शरीर, धन, संपत्ति आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगाता है, तब उसकी आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ भाव का त्याग स्वतः हो जाता है। जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र की सेवा करना ही है, वह अपने शरीर और पदार्थों को प्राणियों की सेवा में लगाएगा ही। शरीर को दूसरों की सेवा में लगाने से अहंता और पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाने से ममता नष्ट हो जाती है। साधक का पहले से ही यह लक्ष्य होता है कि जो पदार्थ सेवा में लग रहे हैं वे सेव्य के ही हैं। अतः कर्मयोग के साधन में संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहना अत्यंत आवश्यक है।
इसलिए सर्वभूत हिते रता पद का प्रयोग कर्मयोग का आचरण करने वाले के संबंध में करना ही अधिक युक्ति संगत है। परंतु भगवान ने इस पद का प्रयोग यहां भी किया है तथा 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में दोनों ही स्थानों पर ज्ञानियों के संबंध में किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद करने के लिए कर्मयोग की प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता ज्ञान योग में भी है। एक बात खास ध्यान देने की है, शरीर पदार्थ और क्रिया से जो सेवा की जाती है वो सीमित होती है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ और क्रियाएं मिलकर भी सीमित ही है। परंतु सेवा में प्राणी मात्र के हित का भाव असीम होने से भी सेवा भी असीम हो जाती है। अतः पदार्थों के अपने पास रहते हुए भी उनमें आसक्ति ममता आदि न करके उनको संपूर्ण प्राणियों की मानकर उन्हीं की सेवा में लगाना है, क्योंकि वे पदार्थ समष्टि के ही है। ऐसा असीम भाव होने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण साधक को असीम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कारण कि पदार्थों को व्यक्तिगत मानने से ही मनुष्य में परिच्छिन्नता तथा विषमता रहती है, और पदार्थों को व्यक्तिगत न मानकर संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखने से परिच्छिन्नता तथा विषमता मिट जाती है। इसके विपरीत साधारण मनुष्य का ममता वाले प्राणियों की सेवा करने का सीमित भाव रहने से वह चाहे अपना सर्वस्व उनकी सेवा में क्यों न लगा दे, तो अभी पदार्थों तथा जिनकी सेवा करे उनमें आसक्ति ममता आदि रहने से सीमित भाव रखने के कारण उसमें असीम परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः असीम परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए प्राणी मात्र के हित में रति अथवा प्रीति रूप असीम भाव का होना आवश्यक है। सर्वभूत हिते रता पद उसी भाव को व्यक्त करता है। ज्ञान योग का साधक जड़ता से संबंध विच्छेद करना चाहता तो है, परंतु जब तक उसके हृदय में नाशवान पदार्थों का आदर है तब तक पदार्थों को मायामय अथवा स्वप्नवत समझकर उनका ऐसे ही त्याग कर देना उसके लिए कठिन है। परंतु कर्मयोग का साधक पदार्थों को दूसरी की सेवा में लगाकर उनका त्याग ज्ञान योग की अपेक्षा सुगमता पूर्वक कर सकता है। ज्ञान योगी में तीव्र वैराग्य होने से ही पदार्थों का त्याग हो सकता है, परंतु कर्मयोगी थोड़े वैराग्य में ही पदार्थों का त्याग कर सकता है। प्राणियों के हित में पदार्थों का सदुपयोग करने से जड़ता से सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद हो जाता है। भगवान ने यहां सर्वभूत हिते रता पद देकर यही बताया है कि प्राणी मात्र के हित में रत रहने से पदार्थों के प्रति आदर बुद्धि रहते हुए भी जड़ता से संबंध विच्छेद सुगमता पूर्वक हो जाएगा। प्राणी मात्र का हित करने के लिए कर्मयोग ही सुगम उपाय है। निर्गुण उपासकों की साधना के अंतर्गत अनेक अवान्तर भेद होते हुए भी मुख्य भेद दो हैं। पहला, जड़ चेतन और चर अचर के रूपों में जो कुछ प्रतीत होता है वो सब आत्मा या ब्रह्म है, और दूसरा, जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह अनित्य क्षण भंगुर और असत है। इस प्रकार संसार का बाध करने पर जो तत्व शेष रहता है वह आत्मा या ब्रह्म है। पहली साधना में सब कुछ ब्रह्म है, इतना सीख लेने मात्र से
ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती। जब तक अंतःकरण में राग है, काम क्रोध आदि विकार है, तब तक ज्ञान निष्ठा का सिद्ध होना बहुत कठिन है। जैसे राग मिटाने के लिए कर्मयोगी के लिए सभी प्राणियों के हित में रति होना आवश्यक है, ऐसे ही निर्गुण उपासना करने वाले साधकों के लिए भी प्राणी मात्र के हित में रति होना आवश्यक है। तभी राग मिटकर ज्ञान निष्ठा सिद्ध हो सकती है। इसी बात का लक्ष्य कराने के लिए यहां सर्वभूत हिते रता पद आए हैं। दूसरी साधना में जो साधक संसार से उदासीन रहकर एकांत में ही तत्व का चिंतन करते रहते हैं, उनके लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग सहायक तो होता है, परंतु केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तीसरे अध्याय का 4था श्लोक। प्रत्युत सिद्धि प्राप्त करने के लिए भोगों से वैराग्य और शरीर इंद्रिया मन बुद्धि में अपनेपन के त्याग की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए वैराग्य और निर्ममता के लिए सर्वभूतिते रता होना आवश्यक है। ज्ञान योग का साधक प्रायः समाज से दूर असंग रहता है, अतः उसमें व्यक्तित्व रहता है, जिसे दूर करने के लिए संसार मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में असंगता शरीर से ही होनी चाहिए। समाज से असंगता होने पर अहम भाव दृढ़ होता है, अर्थात मिटता नहीं है। जब तक साधक अपने शरीर से स्पष्टतः अलग अनुभव नहीं कर लेता, तब तक संसार से अलग रहने मात्र से उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शरीर भी संसार का ही अंग है और शरीर में तादात्म्य और ममता न रहना ही उससे वस्तुतः अलग होना है। तादात्म्य और ममता मिटाने के लिए साधक को प्राणी मात्र के हित में लगना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि साधक सर्वदा एकांत में रहे, यह संभव भी नहीं है, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए उसे व्यवहार क्षेत्र में आना ही पड़ेगा और वैराग्य में कमी होने पर उसके व्यवहार में अभिमान के कारण कठोरता आने की संभावना रहती है, तथा कठोरता आने से उसके व्यक्तित्व का नाश नहीं होता, अतः उसे तत्व की प्राप्ति में कठिनता होती है। व्यवहार में कहीं कठोरता न आ जाए, इसके लिए यह जरूरी है कि साधक सभी प्राणियों के हित में रत रहे। ऐसे ज्ञान योग के साधक के द्वारा सेवा कार्य का विस्तार चाहे न हो, परंतु भगवान कहते हैं कि वह भी सभी प्राणियों के हित में रति होने के कारण मुझे प्राप्त हो जाएगा। सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखना जरूरी है। संपूर्ण प्राणियों के हित से अलग अपना हित मानने से अहम अर्थात व्यक्तित्व बना रहता है, जो साधक के लिए आगे चलकर बाधक होता है। वास्तव में कल्याण अहम मिटने पर ही होता है। अपने लिए किए जाने वाले साधन से अहम बना रहता है। इसलिए अहम का पूर्णतया मिटाने के लिए साधक को प्रत्येक क्रिया, खाना पीना सोना आदि एवं जप ध्यान पाठ स्वाध्याय आदि भी संसार मात्र के हित के लिए ही करनी चाहिए। संसार के हित में ही अपना हित निहित है। भगवान की मात्र शक्ति पर हित में लग रही है, अतः जो सबके हित में लगेगा भगवान की शक्ति उसके साथ हो जाएगी। केवल दूसरों के लिए वस्तुओं को देना और शरीर से सेवा कर देना ही सेवा नहीं है। प्रत्युत अपने लिए कुछ भी न चाहकर दूसरों का हित कैसे हो, उसको सुख कैसे मिले, इस भाव से कर्म करना ही सेवा है।
अपने को सेवक कहलाने का भाव भी मन में नहीं रहना चाहिए। सेवा तभी हो सकती है जब सेवक जिसकी सेवा करता है उसे अपने से अभिन्न मानता हो और बदले में उससे कुछ भी लेना नहीं चाहता हो।